कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण का ये 29वां अध्याय चल रहा है, छठवें का, जिसमें शंखचूड़ के वध के लिए शिव की स्तुति बतलाई गई है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार कहकर श्री विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को साथ लेकर शिवलोक में गए। वहां जाकर रत्नों के सिंहासन पर विराजमान जगदीश अंतर्यामी सदाशिव का दर्शन किया। तब प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे सर्वेश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले सर्वसमर्थ, हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे शंभो, हमारी रक्षा करो। हमें शंखचूड़ नामी दैत्य बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। हे प्रभु, आपके समीप गौशाला के गौलोक में निवास करने वाले श्री कृष्ण भगवान की पत्नी श्री राधा जी के द्वारा शाप पाकर ही वह दैत्य बना हुआ है। वह उस लोक का रहने वाला सुदामा नामक गोप है। उसने ही दानव होकर सभी देवताओं से अधिकार छीन लिए हैं। सभी देवताओं को महाकष्ट पहुंचा रहा है। इस समय सभी देवता साधारण मनुष्यों की तरह नाना प्रकार के कष्ट पाते हुए पृथ्वी पर घूम रहे हैं। उस दैत्य को केवल आप ही मार सकते हो, इसलिए प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही उस दैत्य का वध करें और देवताओं का कष्ट छुड़ावें। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। ये 30वां अध्याय चल रहा है, जिसमें सदाशिव का समझाना लिखा हुआ है। उसके बाद सदाशिव बोले, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी एवं सभी देवताओं, तुम लोग शंखचूड़ से डरो नहीं, वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं जानता हूँ कि वह गोलोक निवासी कृष्ण का पार्षद सुदामा है। वह विष्णु ही मेरी आज्ञा से गोलोक निवासी श्री कृष्ण हैं। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कहकर अपमान किया था, तभी मैंने अपनी माया से इनकी श्रेष्ठ बुद्धि को हरकर सुदामा को शाप दिलवा डाला। तब इनके मोह की निवृत्ति हुई, सतज्ञान प्राप्त हुआ। फिर यह दीन होकर मेरे पास आकर मुझसे क्षमा मांगने लगे और प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो। तब मैंने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृष्ण, तुम डरो नहीं, यह सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है। तुम लोग सभी अपने गोलोक में जाओ। यह गोप पृथ्वी में दानव तो अवश्य होगा। मैं श्री राधा तथा तुम्हारे दिए हुए शाप से इसका जाकर उद्धार करूँगा। यह वही सुदामा शंखचूड़ दानव है। अतएव हे देवताओं, अब तुम घबराओ नहीं, मैं अवश्य ही उसका वध कर डालूंगा। वह शिवद्रोही है, कभी बच नहीं सकता। श्री सनत कुमार जी बोले, अभी इस प्रकार की बातें भगवान शंकर कर ही रहे थे कि इतने में राधा एवं पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहां आ गए। प्रणाम करके स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव महादेव, सज्जन साधुओं के आश्रय, हे परम ब्रह्म परमात्मन, आप प्रसन्न हो, हमारे अपराध क्षमा करो। हे स्वामिन, अपने आप को स्वतंत्र मानकर विहार करने का फल मुझे मिल चुका है। मेरा सुदामा नामक गोप राधा के शाप से दानव योनि में है।
कृपा करके उसका उद्धार करें। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें। तब सदाशिव बोले, श्री कृष्ण तुम डरो नहीं, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हारी इसमें कोई नहीं, तुम सब सुखपूर्वक रहो। तुम्हारा पार्षद सुदामा वाराह कल्प में तुम्हारी पत्नी राधा जी के शाप से मुक्त होकर फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब तो वह दानव है, सभी जगत को पीड़ित करता रहेगा। इसी कारण अब आप लोग अपने लोक में चले जाओ। हे व्यास जी, इस प्रकार श्री कृष्ण से कहकर फिर विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं से बोले, हे देवताओं, आप लोग भी अपने अपने लोकों में चले जाओ, मैं शीघ्र ही उस दानव का वध करूंगा। श्री सनत कुमार जी बोले, यह सुनकर सभी देवता श्री तथा कृष्ण अपने अपने लोकों में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये 31वां अध्याय चल रहा है, जिसमें शंखचूड़ के पास दूत भेजना लिखा हुआ है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उसके बाद सदाशिव ने शंखचूड़ के वध का निश्चय कर लिया। चित्ररथ नाम के गंधर्व को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। उसने वहां जाकर दानवेंद्र शंखचूड़ से कहा, मैं भगवान शंकर का दूत हूँ। मुझे उन्होंने तुम्हारे पास भेजकर यह कहा है कि जितने भी आपने देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं, उन्हें उनको वापस लौटा दो, अन्यथा मेरे साथ आकर संग्राम करो। हे दानवराज, विचार कर कहो कि आप देवताओं को उनका राज्य देना चाहते हो या युद्ध करना चाहते हो। इतना सुनकर शंखचूड़ हंस पड़ा और बोला, हे दूत, देवताओं के पक्षपाती शिव से युद्ध करना चाहता हूँ, राज्य नहीं दूंगा। यह पृथ्वी तो वीर भोग्या है। मैं कल प्रातः काल युद्ध के लिए आ रहा हूँ, आप लोग जाकर शिवजी से कह दो। यह सुनकर दूत बोला, हे अपमान करने वाले दानवराज, आपकी क्या शक्ति है जो आप शिवगणों के सामने ठहर सको। फिर भगवान शंकर के साथ युद्ध, कुछ विचार करो। अपने जीवन की आशा देख रखकर देवताओं को अधिकार देकर अपने परिवार के साथ आप पाताल में चले जाओ तो आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। तब शंखचूड़ बोला, हे दूत, युद्ध के बिना देवताओं को मैं अधिकार कदापि नहीं दूंगा। संसार तो काल के अधीन है, काल से इसकी उत्पत्ति एवं विनाश होता है। आप दूत हो, विशेष क्या कहते हो। मेरे कहे हुए वचन शिव को जाकर सुना दो। यह सुनकर वह पुष्पदंत दूत भगवान शंकर के पास लौट आए और उनको शंखचूड़ के वचन ज्यों के त्यों आकर सुना दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। 32वां अध्याय चल रहा है, जिसमें युद्धार्थ शिवगमन बतलाया गया है। उसके बाद क्रोध में आकर सदाशिव बोले, हे वीरभद्र, नंदी, क्षेत्रपाल एवं आठों भैरव आदि मेरे संपूर्ण गण तथा हमारे पुत्रगण, पति कुमार गुह, रुद्रकाली आदि आप लोग अपने अपने गण के साथ लेकर शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए चलो। तब तो सदाशिव की आज्ञा की देर थी। स्कंद, गणेश, वीरभद्र, नंदी, महाकाल, समुद्र, विशालाक्ष, बाण, पिंग, लाक्ष, विकल्पन, विरूप, विकृत, मणिभद्र, वास्कल, कपिल आदि अनेकों गण अपनी अपनी बड़ी बड़ी सेना लेकर भगवान शंकर जी के पीछे पीछे हो लिए और आठों वसु, 12 आदित्य,
अग्नि चंद्रमा विश्वकर्मा अश्विनी कुमार, यम कुबेर नैऋत्य नल कुबर, वायु वरुण मंगल बुध कामदेव आदि आदि तथा रतन विमान पर आरूढ़ लाल वस्त्र एवं लाल फूलों की मालाएं पहने जिसकी 100 भुजाएं थीं, शंख चक्र गदा पद्म खड़ंग फल विष्णु अस्त्र वरुणास्त्र वायु अस्त्र नागपाश नारायण शास्त्र नारायण अस्त्र गंधर्वास्त्र ब्रह्मास्त्र गरुड़ास्त्र पार्षण्यास्त्र पशुपति अस्त्र जमरण्यस्त्र पर्वतास्त्र महावीर काला काल महाअग्नि महेश्वर याम्य दंड सम्मोहन समर्थ आदि अस्त्र चौड़ा खप्पर एवं 1 योजन दीर्घ त्रिशूल आदि लिए तथा शक्ति मुकुट मूसल वज्र आदि धारित सबको निर्भय करती हुई नृत्य करती हंसती एवं गाती हुई भद्रकाली जी भी अपने सेना के साथ चलीं। भगवान शंकर इस प्रकार की सेना लेकर चंद्रभाल नंदी के तट पर पहुँचे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये 35वां अध्याय चल रहा है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब शंखचूड़ का वृतांत सुनो। दूत जब वहाँ से लौट आया तब शंखचूड़ अपने अंतःपुर में गया और अपनी धर्म पत्नी तुलसी से बोला, हे प्रार्थ के दूत के कथन के अनुसार मैंने शिव से युद्ध की तैयारी कर ली है। अब तुम मुझे युद्ध के लिए प्रेम पूर्वक विदा करो। इस प्रकार कहकर रात्रि भर उसने अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा की। शिव युद्ध का उसने कुछ भी विचार नहीं किया। प्रातः काल हुआ। शंखचूड़ अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अनेकों प्रकार के दान आदि किए। फिर पुत्रोत्पादन करके उसे एवं अपनी पत्नी तथा राज्य आदि सब दानवों को सौंप दिया। फिर रोती हुई अपनी पत्नी तुलसी को समझा बुझाकर अपने सेनापतियों के पास आकर उनको आज्ञा देने लगा, हे मेरे सेनापतियों, झटपट अपनी सेनाएं तैयार करके मेरे साथ चलो। मैं शंकर के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, शंखचूड़ की आज्ञा की देर थी। सेनापति अपने अपनी सेनाएं सजाकर तैयार हो गए। 3 लाख अक्षौणी सेना तैयार हो गई। अपने अपने विमानों पर चढ़कर गुरु गर्ग को साथ लिए सारी सेना के साथ शंखचूड़ वहाँ भगवान शंकर की सेना जहाँ खड़ी थी वहाँ पुष्पभद्रा नदी के किनारे पहुँच गया और वहाँ पहुँचकर उसने अपनी सेना को रोक लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये 34वां अध्याय चल रहा है जिसमें शिव तथा दानव दूत संवाद लिखा हुआ है। हे व्यास जी, अपने आने की सूचना देने के निमित्त शंखचूड़ ने अपना एक दूत शंकर के पास भेजा। दूत वहां पहुंचकर रथ से उतरकर सदाशिव के आगे प्रणाम करके एवं उनकी आज्ञा लेकर बोला, हे भगवान, मैं शंखचूड़ का दूत आपसे कहने आया हूँ। आप यह बतलाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। तब भगवान शंकर बोले, हे दूतराज, मैं आप लोगों के सुख की इच्छा से कहता हूँ, सुनो। तुम जाकर दानव राज्य से कहो कि तुम एक उत्तम वंश के हो। देखो, जगत के पितामह ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र मरीच हुए। मरीच के पुत्र कश्यप जी के दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याएं ब्याही थीं। उनमें से एक पत्नी का नाम दनु था, जो कि पतिव्रता एवं सौभाग्यवती नारी थी।
उससे 4 पुत्र हुए जो परम तेजस्वी दानव कहलाए। उन चारों में से विप्रचित पराक्रमी महाशूरवीर था। उसका परम धर्मात्मा बुद्धिमान दंभ नाम का पुत्र हुआ। उसी धर्मात्मा दंभ के ही शंखचूड़ पुत्र हो तुम। आप पहले जन्म में सुदामा गोप थे, जो कि भगवान कृष्ण के पार्षदों में श्रेष्ठ थे। श्री राधा जी के शाप के कारण आपको दानवत्व प्राप्त हुआ। इन्हीं कारणों से देवताओं के साथ द्वेष करना दानव राज के लिए उचित नहीं। तुम देवताओं का अधिकार उनको लौटा दो और अपना राज आनंद पूर्वक भोगो। बस मैं इतना कहता हूँ। यह सुनकर दानव दूत नम्रता के साथ कहने लगा, हे देव, आप जो कुछ कर रहे हैं सत्य है, किंतु जाति द्रोह तो महापाप है। क्या यह पाप केवल असुर जाति के लिए है या देवताओं के लिए भी है या सबके लिए है? यदि सबके लिए है तो विष्णु भगवान ने मधुकैटभ दानव का सिर क्यों काट दिया? और आप भी तो देवताओं का पक्ष लेकर त्रिपुरों के साथ दानवों को भस्म कर चुके हो, और विष्णु भी छल द्वारा बलि का सर्वस्व छीन चुके हैं और पृथ्वी का उद्धार करते करते हिरण्याक्ष को मार चुके हैं। मंथन के द्वारा समुद्र से निकले हुए अमृत से हमें वंचित कर रखा है। यह सब क्यों हुआ? शुंभ आदि दानव क्यों मार दिए गए? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जैसे आप देवताओं के ईश्वर हो, वैसे ही दानवों के भी हो। अतः देवता एवं दैत्यों के झगड़े में पड़ना आपको शोभा नहीं देता। आप तो सभी प्राणियों के संभाव से ईश्वर हो। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी। उस दूत के वचन सुनकर शंकर कहने लगे, हे दूतवर, मेरी बात सुन लो। मैं विष्णु एवं ब्रह्मा, हम तीनों ही भक्तों के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तब विष्णु जी ने मधुकैटभ का संहार किया। देवताओं ने प्रार्थना की, तब अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष को मारा। और मैंने भी देवताओं की प्रार्थना के द्वारा त्रिपुरों को भस्म किया। जगत माता दुर्गा ने भी देवों की प्रार्थना पर जाकर शुंभ आदि दानवों का संहार किया। अब भी देवता लोग ब्रह्मा की शरण गए, फिर विष्णु की, फिर मेरी शरण में आए। अब बताओ मैं क्या करता? इसी कारण मुझे युद्ध करने के लिए आना पड़ा। हे दूत, अब शीघ्र ही जाकर दानव राज को मेरे वचन सुना दो। उसके साथ युद्ध करने को तैयार हूँ, किंतु फिर भी उसे विचार कर लेना उचित है। इस प्रकार शिव जी के वचन सुनकर दूत वहाँ से चल पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 35वां अध्याय चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।